आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। आगम कार्य और कुशल साधना। जैन मुनि पदयात्रा करते हैं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते समय मार्गवर्ती देहातों, ढाणियों, गांवों, कस्बों और शहरों को अनायास ही उनका सानिध्य उपलब्ध हो जाता है। पदयात्री मुनियों का जनता से सीधा संपर्क होता है। उनके मार्गदर्शन से जनता को जीने की सही दिशा मिलती है। धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग साधु संतों के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मध्य भारत में जैन धर्म का अच्छा वर्चस्व है। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री जैन थे। जैन समाज में तेरापंथ के प्रति विरोध की भावना तीव्र थी। पूज्य कालूगणी का मालवा यात्रा में जो विरोध हुआ, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। बंबई से खानदेश और वहाँ से मध्य भारत की यात्रा करते समय मन में एक आशंका थी। मैंने सोचा, विरोध का वही रवैया रहा तो हम अपने कार्यक्रमों को व्यापक रूप नहीं दे पाएंगे। किंतु इंदौर के छोटे से प्रवास ने मेरी आशंका को निर्मूल कर दिया। वहाँ जैन अजैन सभी लोग हमारे चातुर्मास के इच्छुक थे। पेटलावद, रतलाम, उज्जैन आदि क्षेत्र भी प्रत्याशी थे। इससे पहले वहाँ आचार्य के 2 चातुर्मास हुए थे। तृतीय आचार्य रायचंद जी ने विक्रम संवत 1884 में पेटलावद चातुर्मास किया। श्रीमद जयाचार्य ने विक्रम संवत 1911 का चातुर्मास रतलाम में किया। वहाँ मर्यादा महोत्सव केवल एक ही हुआ था। विक्रम संवत 1992 में कालूगणी ने बड़नगर को वह अवसर प्रदान किया। मध्य भारत के लोग पूरे 100 वर्षों से आचार्यों के चातुर्मास हेतु लालायित थे। मैंने विक्रम संवत 2012 का चातुर्मास उज्जैन के लिए घोषित किया तो पूरे मध्य भारत ने उसे अपना चातुर्मास माना। इसी कारण उसी वर्ष वहाँ अन्य क्षेत्रों में साधु साध्वियों के चातुर्मास नहीं कराए गए। उज्जैन की व्यवस्था में भी पूरे प्रांत के लोग जुड़े हुए थे। 3 जुलाई 1955 को चातुर्मास करने के लिए हम उज्जैन पहुंचे। 6 जुलाई को श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का दिन था। दिगंबर परंपरा के अनुसार वीर शासन की जयंती का दिन था। उस दिन भगवान महावीर ने प्रथम देशना दी थी, ऐसा माना जाता है। दिगंबर समाज के कुछ प्रमुख भाई आए। उन्होंने उस कार्यक्रम में हमारे सानिध्य के लिए अनुरोध किया। तेला होने के कारण मैं वहां नहीं गया। मुनि नथमल जी को भेजा। उनके वक्तव्य को लोगों ने पसंद किया। उज्जैन चातुर्मास का निर्णय करते समय मेरे सामने एक बड़ा काम था, आगम संपादन का। इस दृष्टि से चातुर्मास के प्रारंभ में ही साधु साध्वियों की एक गोष्ठी बुलाई गई। आगम कार्य में किन साधु साध्वियों की रुचि है, वैसी अर्हता किसमें है, सबसे पहले क्या काम हाथ में लेना है, काम करने की पद्धति क्या हो, किस समय तक कितना काम संपन्न करना है आदि प्रश्नों के परिलक्ष्य में निर्णायक चिंतन हुआ। साधु साध्वियों को संबोधित करते हुए मैंने कहा, हम आगम संपादन का एक बहुत बड़ा काम हाथ में ले रहे हैं। हमें गहरी निष्ठा और शक्ति के नियोजन से इस कार्य को संपन्न करना है। इसमें हमें पूरी तटस्थता रखनी है। आगम के साथ न्याय करना है। यह काम करते समय हमारी दृष्टि में कोई सांप्रदायिक आग्रह न हो। आगम के मूल अर्थ से कहीं कोई सांप्रदायिक परंपरा भिन्न हो तो उसका उल्लेख हम पाद टिप्पण में कर सकते हैं। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें यह काम वेतनभोगी पंडितों से नहीं करवाना है। उन्हें केवल अपने वेतन की चिंता रहती है। उनके श्रम की सीमा होती है। हमें अपने पुरुषार्थ का नियोजन करना है। हमारे लिए सबसे बड़ी सुविधा है एक नेतृत्व की। हम जितने साधु साध्वियों को इस काम में नियोजित करना चाहें कर सकते हैं। यह स्थिति अन्यत्र दुर्लभ है। साधु साध्वियों ने मेरे निर्देश को अहोभाव से स्वीकार किया। आगम कार्य के संपादन का समग्र दायित्व मुनि नथमल जी टमकोर को सौंपा गया। उनके साथ कुछ सहयोगी साधुओं की नियुक्ति कर दी गई। प्राथमिक रूप से 2 काम प्रारंभ करने का संकल्प किया। पहला आगमों का हिंदी अनुवाद और दूसरा शब्द सूची। हिंदी अनुवाद का काम जितना उपयोगी था उतना ही कठिन था। वह काम मुनि नथमल जी के जिम्मे था।
उन्होंने निर्देश मिलते ही आयार चूल्हा का अनुवाद प्रारंभ कर दिया। शब्द सूची का काम बहुत बड़ा था। उसमें 50 साधु साधियों को नियोजित कर दिया। नियोजन के साथ ही सब काम में जुट गए। उनके द्वारा किया गया कार्य आगे जाकर कितना उपयोगी रहा, इस बात को एक बार गौण कर दिया जाए तो उस चातुर्मास में कल्पना से अधिक काम हुआ। लगभग 5 महीनों में 32 आगमों की शब्द सूचियां तैयार हो गई। उज्जैन चातुर्मास में संघ के अंतरंग विकास की दृष्टि से मैं कुछ प्रयोग करना चाहता था। अष्टमी चतुर्दशी को एकासन का क्रम मैंने पहले ही प्रारंभ कर दिया था। श्रावण कृष्ण अष्टमी के दिन उत्तरायण का 32वां अध्ययन कंठस्थ करना शुरू किया। साधु साधियों को भी उससे कंठस्थ करने की प्रेरणा दी। संघ में प्रवहमान आचार की धारा निर्मल से निर्मल तर बने, इसके लिए साप्ताहिक शिक्षा संगोष्ठियों का क्रम चलाया। एक गोष्ठी में औषधियों के प्रयोग पर चर्चा हुई, उससे एक नया वातावरण बना। वहां उपस्थित सभी साधु साधियों ने 1 वर्ष के लिए एलोपैथिक दवा के सेवन का परित्याग कर दिया। इस क्रम का प्रारंभ मुनि चंपालाल जी ने किया। एलोपैथिक औषधि से तात्कालिक लाभ अवश्य मिलता है, पर उनका पार्श्व प्रभाव बहुत खतरनाक भी हो सकता है। डॉक्टर और दवा विक्रेताओं का दृष्टिकोण अर्थ केंद्रित होता है। रोगी का क्या होगा, इस चिंता से बेखबर रहकर वे अंधाधुंध दवाइयाँ देते हैं। आज की भागदौड़ वाली जीवन शैली में आदमी आगे पीछे की नहीं, वर्तमान की सोचता है। जो दवा जादू का सा असर दिखाए, जिसका सेवन करते ही एक बार बीमारी से राहत मिल जाए, उस दवा का अति मात्रा में प्रयोग किया जाता है। उसके भयावह दुष्परिणाम नई बीमारी खड़ी कर देता है। रोग दूर करने के लिए दवा और दवा से फिर एक बीमारी, इस प्रकार क्रम चलता रहता है। आयुर्वेदिक या प्राकृतिक चिकित्सा विधि में समय अधिक लग सकता है, पर कम से कम नुकसान नहीं होता। आपातकाल में एलोपैथी दवा का प्रयोग आवश्यक हो सकता है, किंतु उससे जितना बचाव हो सके करना चाहिए। कुशल कौन? दूसरी संगोष्ठी में साधु जीवन में कुछ आदर्शों को विकसित करने के लिए एक 10 सूत्री साधना क्रम प्रस्तुत किया गया। कुशल साधना के नाम से प्रस्तावित उस उपक्रम की पृष्ठभूमि में एक प्रश्न चिन्ह था। कुशल कौन? कार्य व्यवसाय का हो या आत्मशक्तियों के जागरण का, साहित्य का हो या संस्कृति का, घर गृहस्थी का हो या साधुत्व का, कुशल का महत्व सब जगह है। हमारा लक्ष्य साधु के आचार और व्यवहार की कुछ ऐसी कसौटियों का निर्धारण करना था जिनके आधार पर साधक अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सके। आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण के बाद साधु साध्वियां अपनी अर्हता का निर्णय कर सके। इस दृष्टि से निर्धारित कुशल साधक का स्वरूप अग्रांकित है। निजर रठिए जो निर्जरा का अर्थ ही है, निराशय जो फलासा का संयम करता है, मियासणे जो खाद्य संयम करता है, अप्पो वही जो उपधि संयम करता है, अपभासी जो वाणी का संयम करता है, जींद्रिये जो इंद्रिय और मन का संयम करता है, परिसहरियुदंते जो कष्ट सहिष्णु होता है, न भावियप्पा जो अभय रहता है, निसंगे जो अनासक्त या पवित्र होता है, आनंदणे जो आंतरिक आनंद का अनुभव करता है। साधना के इस नए अध्याय ने साधु साध्वियों में नई स्फूर्णा भर दी। साधु जीवन में साधना के प्रयोग न हो तो केवल ऊपर का दिखावा रह जाता है। इस प्रयोग के पीछे 2 प्रेरणाओं ने काम किया। पहली प्रेरणा थी मेरा नवीनता प्रेम, मेरे मन में प्राय कुछ नया करने की भावना रहती है। दूसरी प्रेरणा थी संघ के कुछ साधुओं द्वारा निर्मित वातावरण। उन्होंने भीतर ही भीतर ऐसा वातावरण बनाना शुरू कर दिया था कि संघ में अंतरंग दृष्टि से कुछ नहीं हो रहा है, केवल बाह्य बातों पर ध्यान दिया जाता है। मेरा यह मानसिक संकल्प था कि चातुर्मास में कुछ प्रयोग कर साधु साधियों की मानसिकता का निर्माण करना है। उसके बाद पूरे संघ का कायाकल्प करना है। कितना कुछ होगा पहले से कहना कठिन था। पुरुषार्थ करना आत्मधर्म मानकर मैंने एक प्रयोग किया। उसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। कुशल साधना के प्रथम सूत्र निजर रठिए को सामूहिक प्रयोग का विषय बनाया गया। उस चातुर्मास में साधु साध्वियों के लिए करने कार्यों की व्यवस्था स्वेच्छा से चली। सामान्यतः पाठ बाजटों का प्रतिलेखन, कमरों की सफाई, परिष्ठापन, झोली पल्लों का प्रक्षालन आदि कार्य दीक्षा में बड़े छोटे के अनुक्रम से कर्मश किए जाते हैं। कोई काम करना चाहे या नहीं, उसे छूट नहीं मिलती।
निर्जरात्रिता के प्रयोग में प्राय साधु साध्वियों ने अपनी इच्छा से अमुक अमुक कार्य करने का दायित्व लिया और उसे पूरे चातुर्मास काल तक निभाया। इतने लंबे समय तक आचार्यों की सेवा संबंधी और संघीय व्यवस्था संबंधी कामकाज की अनुक्रम से बारी का न होना बहुत बड़ी बात है। इससे भी बड़ी बात थी दीक्षा प्रयास से बड़े साधु साध्वियों द्वारा छोटे साधु साध्वियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संपादन। यह प्रयोग अनेक दृष्टियों से उत्साहवर्धक और उपयोगी रहा। साधना के अन्य सूत्रों के संदर्भ में भी समय समय पर अच्छी गोष्ठियां चली। इधर गुजरात में प्रभुदास पटवारी ने बाल दीक्षा विरोधी विधेयक पेश किया। दीक्षा एक ऐसा संस्कार है जो जीवन का ऊर्ध्वरोहण करने में निमित्त बनता है। भारतीय संस्कृति में प्राय सभी धर्मों में दीक्षा का महत्व है, पर दीक्षा के बारे में सब लोग योग्यता की पूरी परख नहीं करते, इसलिए समय समय पर विरोधी विधेयक आते रहते हैं। तेरापंथ धर्म संघ में योग्यता की कुछ निश्चित कसौटियां हैं। उन पर खरे उतरने वाले व्यक्ति को ही दीक्षित किया जाता है, किंतु इस बात की जानकारी सबको नहीं है। इसलिए ऐसे विधायकों से तेरापंथ की दीक्षा भी प्रभावित हो सकती है। इस संभावना से तेरापंथ समाज का एक डेपुटेशनल तत्काल अहमदाबाद गया। उनमें श्रीचंद जी रामपुरिया और मदनचंद जी गोठी प्रमुख थे। वे वहां पर प्रभुदास जी पटावरी से मिले। पंडित बेचरदास जी, पंडित सुखलाल जी आदि भी उनके साथ थे। उन्होंने श्री पटवारी को समझाने का प्रयास किया। रामपुरिया जी आदि अहमदाबाद से उज्जैन आए। उन्होंने सारी स्थिति की अवगति दी। उन्हीं दिनों जयचंद लाल जी दफ्तरी और देवेंद्र कुमार जी कर्नावट उज्जैन पहुंचे। दफ्तरी जी अनुव्रत के काम में जुटे हुए थे ही। देवेंद्र जी भी उसमें रस ले रहे थे। उन्होंने जीवदानी कार्यकर्ता के रूप में समर्पित भाव से काम करने की इच्छा व्यक्त की। उनका उत्साह और काम करने का तरीका अच्छा लगा। उज्जैन में आगम संपादन और कुशल साधना के कार्यक्रमों के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों का सिलसिला भी शुरू हो गया। हमारे आवास स्थल के पीछे पहले से ही एक पंडाल बना हुआ था। उसके आगे भी खुला मैदान था। वहाँ प्रवचन के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई। कुछ कार्यक्रम नरेंद्र टॉकीज में होते थे। 14 जुलाई को नागरिक सम्मेलन में विभिन्न संप्रदाय और वर्गों के लोग उपस्थित थे। मध्य भारत विधानसभा के अध्यक्ष श्री अनंत सदाशिव पटवर्धन प्रमुख वक्ता थे। 31 जुलाई को श्रमिक सम्मेलन हुआ। उज्जैन के श्रमिक अच्छी संख्या में प्रवचन सुनने आए। उनको मध्य भारत के श्रम एवं विकास मंत्री श्री बी द्रविड़ ने भी संबोधित किया। बम्बई के प्रसिद्ध नाट्यकार एवं फिल्म अभिनेता श्री पृथ्वीराज कपूर एक बार बम्बई में मिले थे। वे उज्जैन आए। अनुव्रत विचार परिषद में उनका वक्तव्य रखा गया। सामान्यतः हमारी प्रवचन सभाओं में उपस्थिति अच्छी होती ही थी। उस दिन कपूर के नाम से बहुत अधिक लोग आए। अनुव्रत के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। जुलाई का महीना व्यतीत हो गया। इधर वर्षा शुरू हो गई। मध्य भारत ऐसा प्रदेश है जहाँ वर्षा बहुत होती है। वहाँ दुष्काल का प्रसंग प्राय नहीं आता। मारवाड़ में दुष्काल पड़ता है तब वहाँ के लोग अपने पशुओं को लेकर मध्य भारत में जाते हैं। इस विषय में एक कहावत प्रचलित है, मऊ मालवा जाए। वर्षा की जड़ी लगने से गोचरी आदि कुछ प्रवृत्तियों में व्यवधान उपस्थित हुआ। रस्तों में कीचड़ होने से कुछ कठिनाइयां बढ़ी, फिर भी प्राय काम व्यवस्थित रूप से चलते रहे। 4 अगस्त को मध्य भारत के सुप्रसिद्ध क्षयरोग विशेषज्ञ डॉक्टर बोरदिया की धर्मपत्नी श्रीमती हीरा देवी बोरदिया व डॉक्टर बोरदिया की मां श्रीमती सोहनी कुमारी बोरदिया और इंदौर के सार्वजनिक कार्यकर्ता श्रीमती फूल कुमारी चौरड़िया आदि कुछ विशिष्ट महिलाएं संपर्क में आई। उनको अनुव्रत आंदोलन की रूपरेखा बताई। उसी दिन उज्जैन के सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पंडित दयाशंकर वाजपेयी मिले। उनके साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विषय पर बातचीत हुई। 5 अगस्त को अनुव्रत विचार परिषद का आयोजन था। मध्य भारत के ख्यातनामा साहित्य सेवी, प्रसिद्ध संस्कृत पत्रिका वीणा के संपादक, माधव कॉलेज उज्जैन के हिंदी विभागाध्यक्ष श्री कमलाशंकर मित्र उस दिन के प्रमुख वक्ता थे। विषय था भारतीय चिंतन में कला। उसी दिन बंबई से प्रतिष्ठित विद्वान शतावधानी श्री धीरजलाल टी शाह दर्शन करने आए। उनका भी वक्तव्य हुआ। कला के संदर्भ में अपने विचार रखते हुए मैंने कहा, जीने की कला सब कलाओं में विशिष्ट है। उसे अनुव्रत दर्शन के माध्यम से सीखा जा सकता है। 6 अगस्त को मध्याह्न में बार एसोसिएशन की ओर से कोठी कोर्ट में कार्यक्रम रखा गया। स्थानीय जिलाधीश श्री महाडिक आदि राज्य अधिकारियों और वकीलों के बीच अनुव्रत की चर्चा हुई। 7 अगस्त को प्रातःकाल शिक्षा सम्मेलन था। उसमें शिक्षाविद
शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा प्रेमी लोग विशेष रूप से उपस्थित थे। मध्य भारत के शिक्षा प्रेमी श्री मनोहर सिंह मेहता सम्मेलन के प्रमुख वक्ता थे। शिक्षा के बारे में बहुआयामी चिंतन सामने आया। कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री के साथ सार्थक वार्तालाप हुआ। उसी दिन मध्याह्न की विचार परिषद में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान श्री त्रिवेणी प्रसाद वाजपेयी आए। सिंधिया ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के रिसर्च स्कॉलर पंडित गोपी कृष्ण शास्त्री भी उस दिन आए थे। उनके साथ अनुव्रत की बात हुई। उन्होंने अनुव्रत की पुस्तिका देखी, पढ़ी और कहा, अनुव्रत के नियम पढ़कर मैं भाव विभोर हो रहा हूँ। 10 अगस्त को विचार परिषद में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की सदस्य प्रसिद्ध महिला श्रीमती पुष्पा बहन प्रमुख वक्ता थी। उस दिन का विषय था नारी जागरण। नारी शिक्षा और जागृति की दिशा में अपने यहाँ चल रहे कार्यक्रमों से वह बहुत प्रभावित हुई। 20 अगस्त को मध्याह्न में महाराजवाड़ा हाई स्कूल में कार्यक्रम था। उज्जैन जिला शिक्षक संघ की ओर से आयोजित उस कार्यक्रम में सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति थी। शिक्षा के उद्देश्य पर टिप्पणी करते हुए मैंने जैन आगम 10वें कालिक के आधार पर कहा, श्रुत की प्राप्ति, चित्त की एकाग्रता, धर्म में आत्मा को स्थित करना और दूसरों को धर्म में स्थापित करना, ये उद्देश्य सामने रहे तो शिक्षा जीवन का श्रृंगार है। उस दिन उज्जैन के ख्यातनामा राज ज्योतिष पंडित सूर्य नारायण व्यास के अनुरोध पर हम उसके घर गए। उन्होंने कहा, आप इधर से आते जाते हैं, मैंने आपको देखा। आपकी आकृति के आधार पर मैंने एक कुंडली बनाई है, आप इसे देखें। आपके पास कोई कुंडली हो तो उसे मिलान करके देखें। हम वह कुंडली लेकर अपने आवास स्थल पर आ गए। पहले बनी हुई कुंडली से उसको मिलाया। दोनों कुंडलियों में साम्य था। उस दिन समय कम होने से उनके साथ विशेष बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा, मैं कभी आपके पास आऊँगा। आकृति देखकर कुंडली बनाने वाले ज्योतिष हमने नहीं देखे। उनके उस वैशिष्ट्य में उनकी विद्वता की झलक मिल रही थी। एक और उज्जैन में बहुमुखी कार्यक्रम हो रहे थे, दूसरी ओर विरोधी साहित्य के मुद्रण में गति आई। इस काम में स्थानकवासी समाज सक्रिय था ही, तरुण जैन की भी प्रखर भूमिका थी। निर्याम आदि साप्ताहिक पत्रों के सामने तो संभवतः एकमात्र वही काम रह गया था। हमारे संघ से अलग हुए साधुओं ने भी अपनी विरोधी गतिविधियों को तीव्र कर दिया। चारों ओर से छूट रहे विरोधी बाणों के बीच में भी हम निष्कंप थे। हमारा मनोबल मजबूत था। हमारे मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं था। छिछले स्तर के विरोध का प्रतिवाद न करने की नीति पर हम अड़िग थे, इसलिए सारी कार्रवाई एक पक्षीय चल रही थी। उधर राजस्थान में भी संघीय दृष्टि से कुछ प्रतिकूल हलचलें शुरू हो गई थी। ओम अरहम।